केवल अपनी तरह का लगातार शिकार करके और अपनी नजरें मेज पर लाकर ही ये राक्षस बमुश्किल अपना मानवीय स्वरूप बनाए रख सकते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि इससे पहले वे भी समय चक्र द्वारा संरक्षित अलौकिक प्राणी थे, क्योंकि वे उबाऊ जीवन से थक चुके थे। पूरे दिन एक अनंत लूप में रहने के कारण बैरन के नेतृत्व में पूर्व महाशक्तियों के एक समूह ने समय में हेरफेर करने के लिए पक्षी खाने वाली पक्षी की शक्ति निकालकर अमरता प्राप्त करने के प्रयास में गुप्त रूप से एक अमानवीय प्रयोग किया। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, उतनी आसानी से नहीं चले। जैसे ही मशीन धीरे धीरे शुरू हुई, उन्होंने पता लगाया कि महाशक्तियों की आंखों की पुतलियों को खाकर प्रयोगात्मक परिणाम उल्टे जा सकते हैं और धीरे धीरे मानव रूप में वापस आ सकते हैं। इसलिए सामाजिक भावना वाले राक्षसों ने चारों ओर समय चक्र को लूटना शुरू कर दिया। दुनिया मासूम बच्चों की गलतियों की भरपाई के लिए उनके जीवन का उपयोग कर रही है। बच्चों के घरों पर बुराई के हमले को रोकने के लिए मिस पेई ने जानबूझकर एक सुदूर द्वीप पर समय चक्र का निर्माण किया। 3 सितंबर 1943 की बरसात की रात में वह अचानक सभी को कमरे से बाहर ले गई, भारी बारिश में फोनोग्राफ चालू किया और हर गाने को सुंदर धुन के साथ गाया। और सुश्री पेजियानजुंग ने तुरंत गैस मास्क लगा दिया। उसने अपनी जेब घड़ी निकाली और दक्षिण आकाश की ओर देखा। उसने देखा कि दुनिया का अंत निकट आ रहा था। जब सभी का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित हो गया तो आकाश में लड़ाकू विमानों ने धीरे धीरे अपने बम डिब्बे खोल दिए और उन्हें बाहर फेंक दिया। चेतावनी संकेत वाला एक परमाणु बम सीधे बच्चों के घर की ओर था। मिस पेई ने ध्यान से पॉकेट घड़ी को देखा। जैसे ही परमाणु बम ने जमीन को छुआ, उसने तुरंत सूचक को दबाया। मिस पेई के आते ही आकाश और विशाल हथियार तुरंत जम गए। पॉकेट घड़ी आकाश में पीछे की ओर उड़ने लगी और समय तेजी से पीछे की ओर मुड़ गया। हालांकि उनकी उंगलियां बिल्कुल भी नहीं रुकी और वास्तव में एक दिन पहले की स्थिति में चली गई। समय का 24 घंटे का अनंत चक्र। इस दिन से 3 सितंबर 1943 को बच्चों का घर भी हमेशा के लिए बंद हो गया, जब तक कि 2016 का कोई लड़का सामने नहीं आया। मुझे डर है कि जैक भी टूट गया। इस बात का एहसास नहीं था कि एक हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में वह दूसरी दुनिया का रक्षक बन जाएगा। इस दिन उसे अचानक जब उसे अपने दादा से मदद के लिए फोन आया तो दूसरे पक्ष ने उत्सुकता से दावा किया कि कोई जा रहा है। उसकी हत्या कर दी। जैक को लगा कि उसके दादा मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए वह तुरंत अपनी चाची के साथ अपने पैतृक घर वापस चला गया। हालांकि जब वे अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले थे तो वे लगभग सफेद आंखों वाले एक काले आदमी से टकरा गए। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और ये पूछने के लिए कि क्या उनके दादा घर पर हैं, जल्दी से दरवाजा खटखटाया। जब वे अंदर गए तो उन्होंने पाया कि घर अस्त व्यस्त था और पीछे का दरवाजा किसी जानवर ने तोड़ दिया था। ये देखकर उसने जल्दी से अपनी चाची को कार में लौटने और पुनर्जन्म की बोतल और अन्य उपकरण निकालने की याद दिलाई। अप्रत्याशित रूप से वह पीछे मुड़ा और गलती से जमीन पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और उसने पाया कि वह चमकीले लाल खून से सना हुआ था। जैक अपने दादा की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। उसने तुरंत रोशनी उठाए और जंगल में चला गया। अचानक उसके दिल में एक अशुभ संकेत आया। उसने अपने सामने एक आकृति देखी। उसके हाथ में स्टील का कांटा था, जैसे उसने अभी अभी किसी संघर्ष का अनुभव किया हो। लेकिन जब जैक ने दादाजी को पलटा तो उसे पता चला कि उसकी दोनों आंखें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इससे पहले कि वह आपातकालीन कॉल डायल कर पाता, दादाजी अचानक रोशनी के पास लौटे और उसे पकड़ लिया। मरने से पहले दादाजी ने जैक से उनके लिए छोड़े गए आध्यात्मिक बिंदु को खोजने और 3 सितंबर 1943 को समय चक्र पर जाने के लिए उपरोक्त संकेतों का पालन करने के लिए कहा। उस समय मिस पेई उन्हें सब कुछ समझाती थी। बोलते हुए दादाजी एक रहस्य लेकर आए। इससे पहले कि जैक संभल पाता, छाया में अचानक दहाड़ने लगी और एक भयानक चेहराहीन राक्षस धीरे धीरे उसकी चाची के पीछे दिखाई दिया। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में उसने प्रतिद्वंद्वी को गोली मारने के लिए समय पर याद दिलाया त्रासदी से बचना। लेकिन चाची की नजर में जंगल में कुछ भी नहीं है। ये स्पष्ट है कि जैक को उसके दादाजी ने बचपन से ही पाला था। बिस्तर पर जाने से एक दिन पहले वह दूसरे व्यक्ति को बच्चों के घर में अपने अनुभव के बारे में बताते हुए सुनता है, विशेष रूप से उसके दादाजी ने क्या कहा था। अलौकिक शक्तियों वाले लोगों का शिकार करने में माहिर एक अनाम राक्षस ने उस पर विशेष रूप से गहरा प्रभाव छोड़ा। कक्षा में इन कहानियों के दौरान उसके सहपाठियों ने उसका उपहास किया। पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अपने पागल पिता से प्रभावित हो, इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि यह सब उनके दादाजी ने बनाया था। लेकिन जब वे बूढ़े व्यक्ति की पैकिंग कर रहे थे सामान, उन्हें अप्रत्याशित रूप से गद्य पुस्तक का पता चला जिसे दूसरा पक्ष जैक के पास छोड़ने जा रहा था। पत्र के हस्ताक्षर से ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष रहस्यमयी मिस पेई का था। परेशान पिता एक मनोचिकित्सक की सलाह और अपनी मूर्खतापूर्ण दृष्टि से केवल कुछ दर्जन घरों की आबादी वाले इस छोटे से द्वीप में सफलतापूर्वक चले गए। हालांकि जब जैक को पौराणिक बच्चों का घर मिला तो उसे पता चला कि यह स्थान लंबे समय से था खंडहर में बदल गया। धूल भरी पुरानी तस्वीरों को छोड़कर मानव गतिविधि का कोई निशान नहीं है। यहाँ तक कि जमीन पर घड़ी भी 3 सितंबर 1943 को रात 9:07 तय की गई है। ठीक वैसे ही जैसे जैक को कुछ नहीं मिला है। जाने ही वाला था कि वह अप्रत्याशित रूप से कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। जब उसने एक चमकदार आकृति देखी तो वह तुरंत घबरा गया और सीढ़ियों से नीचे भाग गया। वह गलती से जमीन पर गिर गया। उसे लगा कि कोई उसे गुफा की ओर ले जा रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दादाजी के बचपन के सभी साथी उसके सामने खड़े थे। दूसरे पक्ष ने उसे बताया कि मिस पेई ने हाबिल के पोते को नौक पर द्वीप पर आते देखा था, इसलिए उसने सभी को आने के लिए कहा। जैक को उठाएं और समय चक्र पर जाएं। बच्चे 3 सितंबर 1943 को समय और स्थान के प्रवेश द्वार पर गए, जो इस समय बच्चों के घर में प्रसिद्ध मिस पेई थी, जो अभी भी जीवित थी। उसका स्वागत करने के लिए दरवाजा खोला। फिर मिस पेई जैक को बच्चों के घर ले गई और उसे रात के खाने के लिए यहाँ रुकने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उसके साथ रहने के बाद जैक को प्याओ प्याओ लड़की के बारे में अच्छी धारणा विकसित हुई। वह हाबिल को ठीक से पहचानती थी क्योंकि उसका कई साल पहले जैक के दादा के साथ रिश्ता था। दूसरे पक्ष को शादी करने और शहर में बच्चे पैदा करने के लिए बच्चों का घर छोड़ना पड़ा, इसलिए उसने अपने विचारों को बार बार दोहराया। हालांकि उसे पता चला कि हाबिल की मौत की खबर के बाद प्याओ प्याओ लड़की को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास एक छोटा लड़का था जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था, बल्कि उसकी आंखें सपनों को फिल्मों में भी बदल सकती थी भविष्य की भविष्यवाणी करें। लेकिन बस स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ क्षणों का आनंद ले रहे थे। सभी को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए प्याओगल और जैक का एक दृश्य स्क्रीन पर दिखाई दिया। उपकरण बंद कर दिया और जैक को दूर भेजने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जाने से पहले लड़के ने वह पत्र ले लिया जो उसके दादा ने मिस पेई को लिखा था।
जब वह आदमी गुफा से बाहर निकलने वाला था तो उसे गलती से एक घायल ज्ञान पक्षी दिख गया। स्थिति गंभीर थी। लड़की के पास जैक को अलविदा कहने का समय नहीं था और वह होटल वापस चली गई। होटल लौटने के बाद जैक मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने अपने दादा का पत्र खोला। पत्र में एक व्यक्ति का नाम लिखा था। बालून के लोग अनाथालय पर हमला करने की योजना बना रहे थे और सच्चाई को उजागर करने और अनाथालय में बच्चों की रक्षा करने के लिए जैक अगले दिन पत्र के साथ लौटा और मिस पेई से पूछा कि उसके दादा को क्यों खोदा गया था। दोनों आंखों से उसने घटना स्थल पर एक भयानक चेहरे वाला राक्षस भी देखा। सौभाग्य से उसकी चाची ने बेतरतीब ढंग से गोली मार दी और दूसरे व्यक्ति को डरा दिया। मिस पेई अचानक घबरा गई और उसने ऐसा करने का फैसला किया मामले के बारे में चुप रहे। हालांकि दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया निस्संदेह खराब हो गई। सच्चाई का पता लगाने के लिए जैक ने फिर से जैक को पाया और कुछ सुराग खोजने की कोशिश की, इसलिए वह जैक को ले गया समुद्र के बीच में। जल्दी से अपना कोट निगल लिया और नीचे कूद गया। जैक उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था और केवल उसका पीछा कर सका। अप्रत्याशित रूप से समुद्र के तल पर एक विशाल जहाज डूब गया। प्याओ प्याओ लड़की डूब गई तेजी से और बुलबुले उगलते रहे और उन्हें जैक के सिर पर चमकाते रहे ताकि उसे स्वतंत्र रूप से सांस लेने में मदद मिल सके। जल्द ही वे दोनों सफलतापूर्वक घर पहुंचे और पानी के नीचे अनगिनत छेदों को देखा। ऐसा लगता है कि फड़फड़ाती हुई लड़की लंबे समय से है एक सामान्य दृश्य। वह जैक के साथ कैप्टन के केबिन में तैर गई, फिर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और बड़ी मात्रा में हवा बाहर निकाल दी, जिससे कमरे में समुद्री पानी तुरंत निकल गया, जिससे उन दोनों को रहने के लिए जगह मिल गई। पियाओ पियाओ नू ने वह लोहे का बक्सा निकाला जिसे याबो ने सेवानिवृत्त होने से पहले अपने लिए छोड़ा था। दुनिया भर के समय चक्रों के स्थानों को चिन्हित करने वाले मानचित्रों के अलावा सफेद पुतलियों वाले लोगों की कुछ तस्वीरें भी थीं जिन्हें जैक ने अपने पूर्वजों के पास देखा था। घर बिल्कुल वैसा ही था। वह अंधेरी शक्तियों का नेता है बैरन। वह अमरता की खातिर समय चक्र को लूट सकता है और उसमें मासूम बच्चों का शिकार कर सकता है। जैक के दादा की गरीब पत्नी ने अपना पूरा जीवन इन लोगों के बारे में सुराग ढूंढने में बिताया है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से वह अंत में असफल रही और मर गई। जब जैक ने सुना कि उसके दादाजी भी शक्तियों वाले व्यक्ति थे तो वह बेहद उत्सुक हो गया, क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसे दूसरे से किस प्रकार की महाशक्ति विरासत में मिली है। व्यक्ति उसे उस समय चक्र में कदम रखने के लिए योग्य बनाता है जिस तक आम लोग नहीं पहुंच सकते। हताशा में पियाओ पियाओ नू केवल जैक को बता सका कि वे आत्मा शूटिंग राक्षस जो महाशक्तियों के साथ लोगों का शिकार करने में माहिर है, वास्तव में जैक को छोड़कर अदृश्यता की स्थिति में है और दादाजी कोई भी एक दूसरे को नहीं देख सकता है। मिस पेई राक्षसों का शिकार करने में सक्षम होने का कारण उसके दादाजी की याद दिलाना था। एक बार जब जैक को सच्चाई समझ में आ जाती है तो उसे भारी जिम्मेदारी उठानी होगी अपने दादा की और बच्चों के घर को उन आत्मा शूटिंग राक्षसों को मारने में मदद करे जो अलौकिक शक्तियों वाले लोगों को खाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मानव रूप में लौटने के बाद उन्हें पियाओ पियाओ लड़की द्वारा बचाया जाएगा। ऐसा लगता है कि बैरन ने अमरता का प्रयोग नहीं छोड़ा है। मुझे डर है कि यह जगह जल्द ही उनका लक्ष्य बन जाएगी। मिस पेई को एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है और उन्होंने तुरंत बच्चों को अपने बैग पैक करने और पुनर्निर्माण के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने के लिए तैयार होने के लिए कहा। जैक, जिसका समय चक्र 2016 से आता है, स्वाभाविक रूप से उनके साथ नहीं जा सकता, अन्यथा वह अपने समय पर वापस नहीं लौट पाएगा और हमेशा के लिए समय चक्र में फंस जाएगा। वह केवल पियाओ पियाओ गर्ल को अलविदा कह सकता है और अपनी दुनिया में लौटने के लिए समय और स्थान सुरंग के माध्यम से जाओ। हालांकि जैसे ही उसने द्वीप पर पैर रखा, उसे अचानक पता चला कि होटल के मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसकी 2 आंखें गायब थीं। उसने ये देखा। उसने अनुमान लगाया कि आत्मा शूटिंग राक्षस को स्पष्ट रूप से यह जगह मिल गई है, इसलिए वह मिस पेई को चेतावनी देने के लिए समय और स्थान सुरंग में वापस चला गया। लेकिन आप एक रहस्यमय आदमी से अपना असली चेहरा प्रकट करने की उम्मीद नहीं करते हैं। आपके ठीक बाद यह पता चला कि मिस पेई के समय चक्र को खोजने के लिए बैरन ने खुद को एक मनोचिकित्सक के रूप में प्रच्छन्न किया और जैक को अपने जीवन के अनुभव का पता लगाने के लिए द्वीप पर निर्देशित किया और फिर उसने प्रतिद्वंद्वी की हर चाल का अनुसरण किया और सफलतापूर्वक समय और स्थान पर पहुंच गया। टनल जैक निहत्था था और स्वाभाविक रूप से उसका कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए वह केवल बच्चों के घर तक बैरन का पीछा कर सकता था। इस समय मिस पेई के दिल में अचानक एक अशुभ पूर्वाभास आया। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और पाया कि जैक बन गया है। एक बंधक ने कहा कि वह अब जीवित नहीं है। जब तक मिस पेई आज्ञाकारी रूप से सहयोग करती है और एक पत्थर की चिड़िया बन जाती है और उसके साथ ब्लैकपूल प्रयोगशाला में जाती है, तब तक वह दयालु होगा और उसे जाने देगा। अन्य लोग जाते हैं। मिस पेई जानती है कि बैरन के शब्द विश्वसनीय नहीं है और मुझे डर है कि वह निकट भविष्य में ऐसा करने में सक्षम नहीं होगी। आत्मा शूटिंग राक्षस जो मानव रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वह मृत्यु के स्थान पर आ जाएगा। जैक, एकमात्र व्यक्ति जो राक्षस को देख सकता है, बच्चों की रक्षा करने की आखिरी उम्मीद है, इसलिए उसने तुरंत सभी को उस बूढ़ी महिला के साथ रहने के लिए लिविंग रूम में छिपने के लिए कहा जिसे खोजा नहीं गया था और वह एक जीवित व्यक्ति बन गया। जैक के बदले में पिंजरे में जाने की पहल की। हालांकि इससे पहले कि हर कोई लड़ाई के लिए तैयार हो पाता, बूढ़ी औरत को अचानक हवा में गोली चलाने वाला राक्षस उठा ले गया और उसने तुरंत क्रॉसबो को जमीन पर उठा लिया, राक्षस पर निशाना साधा। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर खींच पाता, कठपुतली मास्टर बहुत लापरवाही से हाथ में स्टील का कांटा लेकर आगे बढ़ गया। जैक ने अपना क्रॉसबो उठाया और राक्षस पर निशाना लगाता रहा, लेकिन उसे कभी भी ट्रिगर खींचने का मौका नहीं मिला। ये देखते हुए कि अन्य लोग राक्षस को नहीं देख सकते थे, यहाँ रहने से उसका ध्यान भटक जाएगा, इसलिए जैक ने उन्हें अटारी में छिपने के लिए कहा। उसे मारने के लिए राक्षस को पकड़ लिया। राक्षस ने हमला किया और उसे पकड़ लिया गया। वह उग्र हो गया और तुरंत मौके पर सभी को पकड़ने के लिए अटारी की ओर दौड़ पड़ा। महत्वपूर्ण क्षण में जैक ने नेचर गर्ल से उसे सक्रिय करने के लिए कहा। संख्या की वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए महाशक्ति ने अपने दोस्तों को व्यवस्थित तरीके से बड़े पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया और अंत में जब लड़ाकू विमान ने परमाणु बम गिराया तो उसने राक्षस को धीमा करने के लिए एक महिला तीर चलाया और सहयोग किया। हालांकि फड़फड़ाती हुई लड़की सफलतापूर्वक बच गई, क्योंकि मिस पेई ने परमाणु बम गिरने से पहले समय को रीसेट नहीं किया था। बच्चों के घर का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसका मतलब ये भी था कि अनाथालय में सभी लोग 1943 को छोड़ने के बाद तेजी से बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे।
वे मिस पेई को बचा सकते हैं और समय और स्थान चक्र को रीसेट कर सकते हैं जितनी जल्दी हो सके समुद्र को पार करने। और बैरन की ब्लैकपूल प्रयोगशाला में जाने के लिए पियाउगल ने एक बार फिर अपने साथियों को समुद्र तल में गोता लगाने के लिए प्रेरित किया और फिर हवा छोड़ने के लिए संघर्ष किया। जहाज को डुबाओ। अंदर का समुद्री पानी अवशोषित और डिस्चार्ज हो गया और इंजन की शक्ति को आत्मा लड़की द्वारा प्रज्वलित किया गया जो सैकड़ों वर्षों से डूबा हुआ था। दादाजी द्वारा छोड़े गए नक्शे के माध्यम से जाग गया गंतव्य पर। ये ध्यान में रखते हुए कि अन्य दोस्त शूटिंग आत्मा को नहीं देख सकते थे, अजीब जैक ने जानबूझकर पियाओ पियाओ को अपने जूते खोलने और रणनीति जारी करने के लिए कहा। फिर प्रतिद्वंद्वी का ध्यान आकर्षित करने के लिए रस्सी पकड़ ली अपने दोस्तों के लिए। उन्होंने तुरंत कठपुतली मास्टर को समुद्री डाकू जहाज में कंकालों को पुनर्जीवित करने का आदेश जारी किया और फिर दोस्तों ने बर्फ के गोले फेंके और आत्मा शूटिंग राक्षस की रूपरेखा को नष्ट कर दिया। इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी प्रतिक्रिया दे सके ईस्टर अंडे फेंके और मार्शमैलो को उड़ाने के लिए फड़फड़ाती लड़की के साथ सहयोग किया। 4 सिर वाले राक्षस कंकाल सेना को पूरी तरह से बंद कर दिया। जब समय सही था तो वे तुरंत आगे बढ़े और मानव समुद्री रणनीति का फायदा उठाने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंचे। आत्मा शूटिंग राक्षस और कंकाल सेना को घेर लिया। जितना अधिक वह अपने अमर शरीर के साथ बहादुर हो गया, उसने फिर से अपने लक्ष्य को समायोजित किया और अंतिम आत्मा शूटिंग राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। हरक्यूलिस तलवार सूट ने तुरंत गेंडा को बाहर निकाला, लक्ष्य पर निशाना साधा और उसे एक बार से मार डाला। हालांकि आत्मा शूटिंग राक्षस को मारने के बाद केवल 3 हुआवे ह्यूमनॉइड नेता बचे थे। महाशक्तियों के रूप में ये राक्षस बेहद शक्तिशाली थे और हरक्यूलिस गलती से आइस ब्लू द्वारा स्विमिंग पूल में जम गया था। महत्वपूर्ण क्षण में प्राकृतिक महिला भावना मांगशा डू चेंगविंग ने अपनी प्रतिभा का उपयोग तेजी से बीज के विकास को उत्प्रेरित करने और प्रतिद्वंद्वी को बांधने के लिए किया। हालांकि जैसे ही बाघ लड़की ने बर्फ को पिघलाने की अपनी क्षमता का उपयोग किया, उस पर बिंग लैन ने पीछे से हमला किया जिसे झेंग तुओ ने रोक लिया। इससे पहले कि उसकी महाशक्ति सक्रिय हो सके, वह तुरंत एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। उसकी प्रेमिका मरने वाली थी। कठपुतली मास्टर ने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली दिल यांत्रिक हाथी में डाल दिया। दाओ अचानक अपनी गहरी नींद से जाग गया और उसे बिना दया के मादा बंदर द्वारा मार डाला गया निपटने के लिए। इसलिए उसने अच्छे दिखने वाले जुड़वा बच्चों को मारने की पहल करने की योजना बनाई। उसे नहीं पता था कि ये दोनों सबसे भयानक अस्तित्व थे। बैरन को उम्मीद नहीं थी कि इन बच्चों की लड़ने की शक्ति इतनी अद्भुत थी। अकेले प्रयोग को पूरा करने की तैयारी करते हुए अप्रत्याशित रूप से जैक और पियाओ पियाओ गल पहले ही एक दूसरे के साथ मिलकर बैरन को नियंत्रित कर लेते हैं और जैक को कमरे में घुसने का सही समय मिल जाता है। पिंजरे में बंद पत्थर के पक्षी को छोड़ दे। इस समय पियाओ पियाओ लड़की ने हवा का आखिरी झोंका मारा। जब बैरन ने ये देखा तो वह तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया और छोटी लड़की को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। ये देखते हुए कि प्रतिद्वंद्वी अंदर घुसने ही वाला था, जैक ने अंततः पिंजरे के कोड को तोड़ दिया और जैक मिस ब्लैक की मदद से समय निर्धारित करने में सक्षम हो गया। सफलतापूर्वक भाग निकला और बैरन की साजिश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जो सैकड़ों वर्षों से सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और अपने दोस्तों को मारने ही वाला था, अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। ये देखकर बैरन ने एक ध्वनि प्रभाव प्रकट किया और जैक में बदल गया। सभी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से उसे उम्मीद नहीं थी कि समुद्र में गिरा आत्मा शूटिंग राक्षस ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था और जैक के अलावा कोई भी इसे दूसरे पक्ष को नहीं देख सकता था। उस समय जब बैरन की आंख की पुतली बाहर आ गई, जैक ने तुरंत क्रॉसबो ले लिया और सफलतापूर्वक राक्षस को मार डाला। संकट समाप्त होने के बाद दोस्त अपने समय और स्थान पर लौट आए क्योंकि जैक ने बैरन के पुनर्निर्मित समय चक्र को मार डाला। दादाजी अभी भी जीवित है, स्वस्थ। उसने देखा कि दूसरा पक्ष अभी भी उस पैतृक प्रेमिका के बारे में सोच रहा था जो उसने उसके लिए छोड़ी थी। इसलिए उसने तुरंत विभिन्न देशों की मुद्राएं निकाली और जैक को तुरंत समय चक्र खोजने और 1943 में लौटने के लिए कहा। वैसे कई वर्षों के बाद जैक ने दुनिया के हर स्थान की यात्रा की। आखिरकार मैंने उस लड़की को देखा जिसके लिए मैं तरस रहा था।